अरे उसे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इंसान क्या माफ करेंगे। बहू, बहू, जी माँ जी। जल्दी से तैयार हो जाओ बहू, तुम्हारा भाई आ गया है तुम्हें लेने के लिए। ठीक है माँ जी। हाँ, बहू को 10-20 हजार रुपए दे देती हूँ, खर्च है ना भाई। बुआ जा रही है, 3-4 को भतीजा भतीजी है, सबको दे देगी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बहू बेटा, तुझे मायके जाना है, खाना क्यों बना रही हो? मम्मी जी पनीर की सब्जी रोटी बना दी हूँ, फ्रिज में सब रख दूंगी तो सुबह के लिए भी हो जाएगा। छोड़ो ये सब, हम सड़ा सड़ा खाना नहीं खाएंगे, अभी हड्डियों में जान है बेटा। तुम्हारा बस चले तो तुम तो महीने भर का खाना बना के रख दोगी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं सोची कि शाम का खाना बना देती हूँ। तू रहने दे, तेरा भाई आ रहा है। तुम ये लो पैसे, मायके वालों के लिए मिठाई ले लेना और वहाँ भतीजे भतीजियों के लिए सबके लिए कपड़े लेके जाना। और कुछ चाहिए बेटा? नहीं मम्मी जी, इतने में हो जाएगा। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, जो कुछ भी चाहिए बेझिझक बोलो, सीमा से सब मंगवा दूंगी, चूड़ी लाठी सब। मम्मी जी इतनी गर्मी है, 2-4 कॉटन का सूट होता वहाँ पहनने के लिए आराम होता। सीमा, हाँ माँ। बेटा भगवती वाले के यहाँ से 2-3 ठो सूट लेके आओ भाभी को पहनने के लिए। बोलना मम्मी आएगी तो पैसे देगी। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। भाभी आपको पहनना है तो आप भी चलिए ना, आप अपनी पसंद से ले लीजिएगा। नहीं, मुझे पैकिंग भी करनी है, आप अपने पसंद से ले लीजिएगा। ठीक है भाभी। हाँ बहू, तेरी शादी हो गई है, अब तुझे जो भी चाहिए तो तुम तुरंत बेटे से फोन करके मंगवा लेना। और हाँ सुन लो, अपनी मम्मी को परेशान मत करना, क्योंकि माँ बिना बोले अपनी बेटी को जितना देना चाहती है उतना दे देती है। जी मम्मी जी। और हाँ बहू, शादीशुदा बेटियां पैसे मांगती हैं तो अच्छा नहीं लगता बेटा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। मम्मी जी ये तो आपका बड़कपन है, वरना आज भी सब ससुराल वालों को बस यही लगता है, जिंदगी भर मायके वाले अपनी बेटी को देते रहे। और आप तो ना दहेज लिए ना ही कोई सामान, टीवी फ्रिज सोफा कुछ भी नहीं लिए। और देख लेना बहू, वो दिन दूर नहीं जब बेटा की शादी करने के लिए लोग लालटेन लेकर अपनी बहू को खोजेंगे। रहता तो सबके पास है मम्मी जी, मगर सबको दहेज में कूलर, घर का सामान और क्या क्या नहीं चाहिए होती है। अरे जो इंसान अपनी इज्जत, अपनी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को ही दे दिया तो और क्या ही देगा, और मुझे चाहिए ही क्या। कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं मम्मी जी, जो दहेज के चक्कर में मारा पीटी पे उतर जाते हैं। और आप तो मम्मी जी न्यूज देखती ही हैं, आजकल लोग दहेज के चक्कर में बहुओं को जला दे रहे हैं, पर आप तो मेरी माँ जैसी हो। अरे उसे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे, इंसान क्या माफ करेगा जो कागज की नोट के लिए दूसरी की बेटी को तंग करता है। अरे जब इतना ही शौक है दहेज के पैसे से समाज को घोड़ा गाड़ी दिखाना, तो खुद कमा के ले ले। अरे वो कायर होते हैं जो दूसरे की बिटिया की जिंदगी तबाह कर देते हैं दहेज के लिए। अरे जब नहीं रखना है तो मत रखो, छोड़ दो, वो तो जिंदगी जी लेगी, क्योंकि जिंदगी जीने का सबका अधिकार है। बेटी के माँ बाप कोई ATM नहीं होते। लो भाई आ गया, तुम बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। सच कहते हैं लोग, सास बिना ससुराल अधूरा होता है। मानो तो सास भी माँ का दूसरा रूप होती है।